अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रईस जाहिद और आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं रईस ट्रेडर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि इस टाइम पे जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, इस टाइम पे आपके लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और आप अपनी हार्ड अर्न मनी जो है इस महंगाई के दौर में, जब फ्यूल की प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत जब बचत हो भी रही है तो उसको कहाँ महफूज कर सकते हैं कि आया कि आप इस महंगाई का मुकाबला किस तरीके से करेंगे आने वाले दिनों में। अगर हम बात करें पिछले 6-8 महीनों में जिस तरीके से रुपये की डिवैल्यूएशन हुई, तो प्रॉपर्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी टफ टाइम देखने को मिला। प्रॉपर्टी की जितनी भी मार्केट्स हैं, वो भले बड़े प्रोजेक्ट्स हों, डीएचए बहरिया टाउन हो, या जितने भी स्टेबल मार्केट्स हैं जैसे कराची शहर के जितने भी इलाके हैं उनके हों, या लो कॉस्ट इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट हों, उनमें एक ज़रा मंदी देखी गई और लोगों का रुझान यहाँ पे कम देखा गया कि लोगों की बहुत ज़्यादा लोग जो इस चीज़ को नहीं समझ सके, उन्होंने या तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की या फिर करेंसी बाय करने में चले गए। बहुत सारे लोग डॉलर होल्ड करते हैं, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ भी हैं ये। और अब तो जिस तरह गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, जिन लोगों के पास करेंसी है या जिन लोगों के पास गोल्ड है उनको टैक्स नेट में लाने का, तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस टाइम रियल स्टेट पे कि जो लोग इस टाइम अच्छी खासी अपनी इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट कर चुके थे डॉलर्स में या फॉरेन किसी भी करेंसी में, तो इस टाइम पे जिस तरह गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है, इनके खिलाफ घरों पे छापे मार रही है और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके पास से ये बड़ी तादाद में निकल रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोग पैनिक। अच्छा, एक तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अभी रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास किया है, कानून पास किया है कि अगर आप नीडी नहीं हैं, आप अगर किसी बाहर के मुल्क में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और आप फॉरेन करेंसी होल्ड करते हैं, बाय करते हैं, तो इलीगल है, आपके ऊपर एफआईआर भी, खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग गोल्ड की तरफ जा रहे थे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जा रही थी, तो अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया हुआ अच्छा खासा। कराची की बुलियन मार्केट भी काफ़ी अर्से से बंद है और उसको भी टैक्स नेट के अंदर लेने जा रहे हैं। टैक्स लगाने की प्लानिंग चल रही है, होपफुली वो भी मुल्क के लिए बेहतरी लाएगी। और जिस तरीके से पिछले आप एक सितंबर के महीने में देख रहे हैं कि जिस तरीके से रुपये स्ट्रेंथन हुआ है और डॉलर की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है। डॉलर की अगर हम बात करें 335 तक चला गया था, 335 रुपए का, वो अब 290 तक आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है मुल्क के लिए कि हमारा रुपये स्ट्रेंथन होगा। तो जिस तरीके से महंगाई 40% पे चली गई थी, वो भी कम हो गए, कोई 25-30% तक आ चुकी है। लेकिन इस टाइम भी हालात को इतने साजगार नहीं है, तो लाजमी तौर पे अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जो आने वाले चंद सालों में आपको इस महंगाई के बदले में रिटर्न दे सके। तो इस टाइम आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बचते हैं और हमेशा से बेस्ट रहे हैं, वो प्रॉपर्टी है। आप अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप लाजमी तौर पे ऐसे प्रोजेक्ट में जाएं जहां पे आप फौरी तौर पे रेंटल वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो लाजमी तौर पे ऐसी प्लानिंग करें कि आपको अगले 4-5 सालों में अच्छा रिटर्न मिल सके। आप अगर आज प्लॉट 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख का बाय करते हैं तो अगले चंद सालों में आपकी यही इन्वेस्टमेंट जो वो डबल ट्रिपल भी हो सकती है। तो ऐसे में हमारे पास आपके लिए क्या ऑप्शन मौजूद है? हम इस टाइम मेन मोटर में M9 पे कुछ प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं जो ऑथेंटिक हैं, एनओसी पूरे के पूरे मौजूद हैं उनके पास, और ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट्स बड़ी बेहतरीन चल रही हैं। तो ऐसे में एक प्रोजेक्ट है हमारे पास गुलमोहर सिटी। गुलमोहर सिटी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन बड़ी आउट क्लास है। मेन मोटर में M9 का ये प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट इसके बाद लोकेट करते हैं। बहरिया टाउन का फेज़ 2 हो, कमांडर सिटी हो, या इसके अलावा साइमा मिड टाउन हो, या इसके अलावा बाकी ज़्यादा और भी प्रोजेक्ट हैं काफ़ी बड़े। किंग सिटी है, रूमी सिटी है, तो वो भी इसके बाद लोकेट करते हैं। काफ़ी बेहतरीन लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। मोटरवे पे इसका फ्रंट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। तो आपको इसमें अगले 4-5 सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं जो आपको शुरू में पे करने होते हैं, डाउन पेमेंट्स बहुत कम है। हमारे पास अभी रिसेंटली एक पोलो हिल्स ब्लॉक जो लॉन्च हुआ है, इसमें अगर आप प्लॉट बाय करते हैं तो 80 गज का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ आपको 2,10,000 रुपये से बुकिंग होगी आपकी। टोटल प्राइस 12.5 लाख है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट आपको 11.5 लाख का प्लॉट मिलेगा इसमें। और इसी तरीके से अगर आप 125 गज के प्लॉट में जाना चाह रहे हैं तो उसकी डाउन पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए है। और टोटल प्राइस की बात करें तो 18.5 लाख रुपए, लेकिन उस पर भी डिस्काउंट है तो आपको कम प्राइस में ये प्लॉट मिल सकता है। मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 80 गज वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये करने हैं। 125 गज वाले प्लॉट में आपको 15,000 रुपये करने हैं। तो आपके लिए ये बड़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती हैं। आप अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में लगाने की बजाय, फॉरेन करेंसी बाय करने की बजाय, या कोई ऐसी चीज़ बाय करें जिसपे बहुत ज़्यादा आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है और आप गवर्नमेंट के FBR के शिकंजे में भी फंस सकते हैं कि आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने ये इन्वेस्टमेंट क्यों की। आप एक ऐसी चीज़ रख रहे हैं जो जिसकी अभी मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में बाय कर रहे हैं, कोई करेंसी रख रहे हैं, तो वो मुल्क को नुकसान भी पहुंचा सकती है।
तो लाजमी तौर पे एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें और अपने मुल्क की लैंड पे इन्वेस्ट करें और अपना फ्यूचर जो है वो महफूज करें। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।